इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉइजलेज इक्वेशन फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड। और यह लिक्विड फ्लो करेगा एक पाइप से। यह इक्वेशन हमें यह बताता है कि अगर एक पाइप से कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके फ्लो का जो रेट है वो क्या होगा, अर्थात यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम का लिक्विड एक पाइप से फ्लो करेगा। वही इक्वेशन है पॉइजलेज इक्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो चलिए मान लेते हैं यह है वो पाइप जिससे कि फ्लो करेगा लिक्विड, कोई भी एक लिक्विड, और इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को हमने यहां पर ड्रॉ किया है। लिक्विड फ्लो करेगा इस पाइप से इस डायरेक्शन में और यह फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, पॉइजलेज इक्वेशन को लिख लेता हूं, फिर हम एक इंट्यूशन ग्रो करेंगे कि वो इक्वेशन वैसा क्यों है, फिर हम उसे मैथमेटिकली डेराइव करेंगे। मैं यहां आपको बता दूं, पॉइजलेज इक्वेशन जो है इसे हम फिजिक्स के डायमेंशनल मेथड से भी डेराइव कर सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं उसे मैथमेटिकली डेराइव करूंगा। तो यह इक्वेशन है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो कि फ्लो करेगा इस पाइप से वो लिक्विड, उसका वॉल्यूम होगा, यूनिट टाइम में जो फ्लो करेगा उसका वॉल्यूम होगा पाई टाइम्स प्रेशर, जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे इस लिक्विड पे। इन फिजिकल टर्म्स पे हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये पी कौन सा प्रेशर है और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन से हैं, या फिजिकल वेरिएबल्स है वो कौन से हैं, इनटू r टू द पावर 4, यहां r है इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस, डिवाइडेड बाय 8 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड इससे फ्लो कर रहा है, इंटू लेंथ ऑफ द पाइप। यहां मैं आपको बता दूं ये जो है वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, अर्थात एसआई सिस्टम में बात करें तो 1 सेकंड में लिक्विड का जो वॉल्यूम पास होगा इस पाइप से वो है ये। अब देखते हैं ये इक्वेशन ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं ये P जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है। चलिए हमने माना कि इस लिक्विड पे, जो लिक्विड इस पाइप के अंदर है, उस लिक्विड पे हमने यहां पर एक प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर है P1, और ऑपोजिट एंड में हमने अंदर की तरफ एक प्रेशर अप्लाई किया, वो है P2। तो देखिए इस पूरे लिक्विड में जो इस पाइप के अंदर है उसमें जो नेट प्रेशर होगा वो नेट प्रेशर होगा, ये जो नेट प्रेशर होगा, ये नेट प्रेशर होगा जिसे हम P से इंडिकेट करेंगे, ये होगा P1 माइनस P2। यही P है, ये P। तो देखिए क्या वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम इस लिक्विड का, जो कि इस पाइप से फ्लो कर जाएगा, फ्लो करके बाहर निकलेगा, ये फ्लो क्या प्रेशर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हम एक्सटर्नली प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड बाहर निकलेगा, अर्थात लिक्विड का जो फ्लो है उसका रेट बढ़ेगा। तो यह प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब देखते हैं ये जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है जो कि फ्लो करेगा इस पाइप से, वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के 4th पावर पे। ये कौन सा रेडियस है मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये रेडियस है इसका जो क्रॉस सेक्शन है पाइप का, उस क्रॉस सेक्शन का रेडियस, और उसे मैं इस फिगर में भी ड्रॉ कर लेता हूं, और ये रहा रेडियस r। और ये रेडियस के 4th पावर पे डिपेंडेंट क्यों है, या फिर 4th पावर के साथ प्रोपोर्शनल क्यों है? इसका मतलब अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोन पर यूनिट टाइम ये बढ़ेगा, अर्थात लिक्विड का फ्लो बढ़ेगा। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों है। मान ले कि हमने 2 पाइप कंसीडर किए, एक पाइप चौड़ी है, अर्थात इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा, इसके लिए R का जो वैल्यू है वो ज्यादा, और यह पाइप पतली है। आप खुद सोचे अगर सारे सिचुएशंस, बाकी सारे सिचुएशंस आइडेंटिकल हो, अर्थात जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो दोनों ही पाइप में सेम लिक्विड हो और एक्सटर्नल प्रेशर भी सेम हो, तो इन दोनों पाइप्स को देख के आप एक अंदाजा लगाइए कि किससे लिक्विड का फ्लो ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो पाइप चौड़ी है उससे लिक्विड का फ्लो ज्यादा होगा।
पर यह रेडियस के फोर्थ पावर के साथ क्यों प्रोपोर्शनल है? हमें पता है कि रेडियस के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है यह क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हम जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, अगर मान ले हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को दुगना कर दिया तो दुगना लिक्विड फ्लो करना चाहिए पाइप से, पर ये रेडियस के फोर्थ पावर पे प्रोपोर्शनल है। अर्थात रेडियस बढ़ते साथ और कोई एक फैक्टर है जो कि यहां काम कर रहा है और जो लिक्विड के फ्लो को बढ़ा रहा है। चलिए देखते हैं वो फैक्टर कौन सा है। उस फैक्टर को समझने से पहले देखें, जो लिक्विड इस वॉल के साथ सटा हुआ होगा वो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, वो लिक्विड का लेयर फ्लो नहीं करेगा, अर्थात यह स्टैटिक लेयर होगा। और जो बिल्कुल सेंटर से फ्लो कर रहा है इस पाइप के, वो लिक्विड मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ या मैक्सिमम स्पीड के साथ फ्लो करेगा। सो यहां स्पीड होगा मैक्सिमम और यहां स्पीड होगा 0। अब देखिए, स्टैटिक लेयर से लिक्विड जितना दूर जाते जाएगा उस लिक्विड का फ्लो का जो स्पीड होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो फिर देखिए, पाइप अगर पतली हो तो फिर जो सेंटर में जो लेयर है इसे जो स्पीड मिलेगा, पाइप चौड़ी होने के कारण सेंटर में जो लेयर पास कर रहा है इसका स्पीड काफी ज्यादा होगा और वही स्पीड पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो रेडियस बढ़ते साथ दो फैक्टर काम करता है जिसके कारण लिक्विड का फ्लो बढ़ता है। तो एक फैक्टर तो हो गया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है और दूसरा फैक्टर हो गया कि नेट इफेक्टिव विस्कस फोर्स ऑन एन एवरेज ये घट रहा है। अब देखते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्यों डिपेंडेंट है। इसके लिए कंसीडर करें कि दो पाइप है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक से लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका विस्कोसिटी कम, फॉर एग्जांपल वाटर, पानी, और दूसरे पाइप से, आइडेंटिकल पाइप से जिसमें कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर भी सेम दिया है, सारे चीजें सेम है, पर उससे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ज्यादा विस्कस लिक्विड है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। इस केस में देखें कि जहां कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल कि वहां वो गोंद है, तो उस केस में रेट ऑफ फ्लो कम होगा क्योंकि विस्कस फोर्स उसे फ्लो होने से रोकेगा। ज्यादा विस्कोसिटी तो लेस फ्लो ऑफ लिक्विड, इसीलिए वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ। अब देखते हैं कि L क्या है और इस पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। ये L है इस पाइप का लेंथ, तो ये हो गया इसका लेंथ। आप सोचें, अगर पाइप हमने इसी विड्थ का लिया पर पाइप अगर लंबी हो तो क्या होगा। ये कॉमन सेंस है कि पाइप अगर लंबी हो तो उससे फ्लो ऑफ लिक्विड कम होता है, फ्लो का जो रेट होता है वो कम होता है क्योंकि सारे लेयर्स के जो एरिया होता है वो एरिया बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ज्यादा विस्कस फोर्स अप्लाई होता है। आप ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो पाइप है, दोनों से आप पानी का फ्लो करवा रहे हैं, तो फिर जो पाइप लंबी है उससे पानी का जो फ्लो होगा वो कम रेट से होगा और छोटी पाइप से पानी का फ्लो तेजी से होगा। तो इसीलिए ये जो रेट ऑफ फ्लो है ये पाइप के लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो था इंट्यूशन कि ऐसा क्यों होता है। अब चलिए इसे हम डिराइव कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो डिराइव करने से पहले मैं कुछ एजम्पशन आपको बता देता हूं कि हमें कुछ चीजें अज्यूम करना पड़ेगा। वो सारे एजम्पशंस हैं। सबसे पहले तो मैं यहां जो लिखूंगा ये सारे एजम्पशंस होंगे। पहला एजम्पशन ये है कि जो फ्लो होगा लिक्विड का वो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। क्योंकि अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि विस्कस फोर्स कितना अप्लाई होगा और हम इक्वेशन को डिराइव नहीं कर पाएंगे उस तरह के केस में, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो कोई डेफिनेट फ्लो नहीं होता है, इसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। जो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है वही टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टर्बुलेंट फ्लो के लिए फ्लो ऑफ लिक्विड ये डिफरेंट हो जाएगा।
दूसरा एजम्पशन हमारा यह होगा कि जो लिक्विड इस वॉल के साथ कांटेक्ट में है उसका जो स्पीड है वो है 0। तीसरा एजम्पशन हमारा यह होगा कि प्रेशर किसी भी क्रॉस सेक्शन में, प्रेशर at any cross section at any point of a certain cross section, any point of a certain cross section is constant। ऐसा क्यों है, चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों हम अज्यूम करेंगे। मान लेते हैं ये एक क्रॉस सेक्शन है इस पाइप का और इससे लिक्विड का फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन इस डायरेक्शन में। अब देखिए अगर इस क्रॉस सेक्शन के किसी दो पॉइंट में, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट्स में अगर प्रेशर का डिफरेंस हो तो लिक्विड फ्लो करने लगेगा इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। अगर मान ले ये लोअर प्रेशर में हो, ये हायर प्रेशर में हो, तो और स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा फिर ये। इसीलिए यहां पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में, या फिर कहे इस पूरे क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट में जो प्रेशर होगा ये प्रेशर सेम होगा। चौथा अजम्पशन हम ये लेंगे कि जो लिक्विड फ्लो करके बाहर निकल रहा है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बाहर निकल रहा है उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा बहुत 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 कम। सो काइनेटिक एनर्जी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस, बहुत कम होगा ये। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि हमने ये अजम्पशन लिया क्यों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दो लेयर कंसीडर करेंगे। तो ये रहे वो दो लेयर्स, एक x डिस्टेंस दूर है, सो एक लेयर है x डिस्टेंस दूर सेंटर से, और दूसरा लेयर है x प्लस dx डिस्टेंस दूर। सो ये x प्लस dx डिस्टेंस दूर है सेंटर से। अब वो लेयर जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर है उस पे एक विस्कस फोर्स अप्लाई होगा। उस विस्कस फोर्स को चलिए कंसीडर कर लेते हैं। सो इस पे अप्लाई होगा एक विस्कस फोर्स, लेट अस से दैट इज F। हमें पता है ये होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू द एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हो गया du by dx। अब देखिए ये जो लिक्विड लेयर है जो कि x डिस्टेंस दूर है, वो लिक्विड लेयर है ये जो फ्लो कर रहा है इसका जो पूरा कांटेक्ट होगा उस लेयर के साथ जो कि x प्लस dx डिस्टेंस दूर है, वो कांटेक्ट एरिया क्या होगा? वो कांटेक्ट एरिया होगा इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कितना? यहां पर वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ दैट लेयर। रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा x इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहां पर वो लेंथ है, l है वो, सो इंटू l। ये तो हो गया वो एरिया जो कि कांटेक्ट में है दूसरे लेयर के साथ। सो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ये टर्म इंटू द वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dx। ये हो गया विस्कस फोर्स। तो ये तो था वो फोर्स जो कि रेजिस्ट कर रहा है इस लिक्विड को। अब देखते हैं ये लिक्विड फ्लो करेगा, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ रहा है? वो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है इस प्रेशर डिफरेंस से। तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण कि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लेट अस से ये हो गया F डैश्ड। ये बराबर होगा, यहां देखिए एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन में जिसके कारण कि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस लेयर का लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसके अंदर जितने भी सारे लेयर्स है सारे फ्लो कर रहे हैं। सो वो फोर्स होगा कितना? वो फोर्स होगा, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर
यहां पर जो है ये है P इफेक्टिव प्रेशर P1 माइनस P2 इनटू ये जो एरिया है, ये एरिया, और ये होगा कितना, उस सर्कल का एरिया होगा जिसका की रेडियस हो x। सो ये होगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर अर्थात पाई एक्स स्क्वायर्ड। अर्थात इस लेयर में दो फोर्स काम कर रहा, एक फोर्स तो ये एक्सटर्नली जो कि इसे फ्लो करने में मदद कर रहा, और दूसरा जो कि इसे रेजिस्ट कर रहा, विस्कस फोर्स। अब देखिए फॉर स्टेडी फ्लो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। सो हम कहेंगे कि ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स ये बराबर हो जाएगा किसके साथ, एक्सटर्नल फोर्स के साथ, जिस फोर्स के कारण ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। देखिए जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हमने जब अज्यूम किया था कि ये फ्लो स्ट्रीम लाइन है, तो इसका मतलब जब ये लिक्विड एंटर कर रहा हो पाइप में, इसके पास काफी ज्यादा स्पीड ना हो, इसके पास बहुत कम स्पीड हो, तब जाके ये स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉलो करेगा। और जैसे ही हम कहते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है एक दूसरे के साथ, इसका मतलब ये है कि इस फ्लूइड में, अर्थात इस फ्लूइड के हर एक लेयर में जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नेट फोर्स है जीरो। इसका मतलब उसे कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगा और लिक्विड बहुत स्लोली इस पाइप के अंदर एंटर कर रहा है, तो जब ये बाहर निकलेगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए हमने ये चौथा असम्पशन लिया था। तो अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि du ओवर dx जो कि है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ p इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू लेंथ ऑफ द पाइप। इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे कह सकते हैं कि du is equal to negative of p into x divided by 2 into coefficient of viscosity of the liquid into L into dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो हमें मिलेगा, जब हम du को इंटीग्रेट करेंगे सो हमें मिलेगा u, और जब इस टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा, देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, x पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस कांस्टेंट टर्म को यहां लिखा जाए इंटीग्रल के बाहर। अब हम क्या करेंगे, x dx को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम x dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2, सो इनटू x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2। चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना होगा। लेट अस से वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। अब इस c को हमें इवैल्यूएट करना होगा, तो उसके लिए देखिए एक सर्टेन सिचुएशन हम कंसीडर करेंगे कि जब x बराबर r हो, व्हेन x इज इक्वल टू r। इसका मतलब क्या है, हम उस लेयर की बात कर रहे हैं जो कि यहां पर सिचुएटेड है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है, अर्थात वो इस पाइप के साथ सटा हुआ है, पाइप के वॉल के साथ। सो ऐसे स्थिति में ये जो u होगा ये कितना होगा, u क्या है, u है उस लेयर का स्पीड। तो अगर वो लेयर इस वॉल के साथ सटा हुआ है, इस पाइप के वॉल के साथ सटा हुआ है, तो उसका स्पीड कितना होगा, उसका स्पीड होगा 0। सो इस सिचुएशन में जो u होगा वो होगा 0। तो फिर सारे वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा c का वैल्यू, c इज इक्वल टू, देखिए u की जगह 0 पुट करें और x के जगह पुट करें r, तो आपको मिलेगा c का वैल्यू है p इंटू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 इंटू ईटा इंटू l। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, यहां से हम कहेंगे कि u is equal to minus p x squared
डिवाइडेड बाय 4 इंटू ईटा इंटू एल, ये टर्म देखें, प्लस सी के जगह हम कहेंगे ये है पी इंटू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 इंटू ईटा इंटू एल। सो इससे आगे हम कहेंगे कि u ये बराबर होगा, कॉमन टर्म को बाहर रखें, p डिवाइडेड बाय 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू लेंथ ऑफ द पाइप इंटू आर स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड। सो ये हो गया किसी भी लेयर का स्पीड जब वो लेयर सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। तो चलिए इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन 1। अब देखिए अगर किसी लेयर के पास u स्पीड हो तो उस लेयर के थ्रू पर सेकंड कितना वॉल्यूम का लिक्विड पार होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि मान ले आपके पास एक पाइप है, चाहे उस पाइप का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो या फिर वो रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, या फिर ये पाइप कुछ ऐसा हो कि मान ले पाइप से जो फ्लो हो रहा है वाटर या लिक्विड वो इस रीजन से फ्लो हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो, जो इसका फ्लो करने का रेट है अर्थात वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये बराबर होता है जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिक्विड बाहर निकल रहा है। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हुआ, अगर यहां पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हुआ, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिक्विड बाहर निकल रहा है, अर्थात इस केस में वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा। तो ऐसे स्थिति में वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम ये होता है एरिया इनटू स्पीड ऑफ द लिक्विड फ्लोन। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसे आप यहां सजेस्टेड वीडियोस में भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। तो फिर इससे आगे देखें, सिर्फ इस लेयर से, जिस लेयर की हम बात कर रहे हैं जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, सिर्फ उस लेयर से जो फ्लो होगा लिक्विड का वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होगा उसका, अर्थात उसका फ्लो का रेट क्या होगा। सो लेट अस से, चूंकि ये लेयर बहुत ही पतला है तो हम कहेंगे वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम dv, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिक्विड बाहर निकल रहा। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया? वो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो कि एक पतला सा लेयर x डिस्टेंस दूर है सेंटर से। तो इस लेयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये सर्कमफरेंस पता करना होगा जो कि एक सर्कल है और जो सेंटर से x डिस्टेंस दूर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके थिकनेस को। क्योंकि ये बहुत ही पतला है तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है वो है उसका सर्कमफरेंस जो कि है 2 इंटू पाई इंटू उसका रेडियस जो कि है x इंटू dx। तो ये हो गया एरिया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस लेयर से निकला हुआ लिक्विड के स्पीड को जो कि है u, अर्थात हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे p डिवाइडेड बाय 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू लेंथ ऑफ द पाइप इंटू आर स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड। अब पूरे पाइप से जो फ्लो होगा लिक्विड का वो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे dv को। सो dv को हमने कर दिया इंटीग्रेट। सो ये बताएगा पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना लिक्विड बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम। सो इसके लिए हमें राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करना होगा। सो हमने कर दिया राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट। तो यहां पर देखें हम पहले कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं। सो 2 पाई, ये डिपेंडेंट नहीं है x पे, p ओवर 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू लेंथ, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये x पे डिपेंडेंट नहीं है। सो हम इंटीग्रेट करेंगे x इंटू आर स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड को x के रेस्पेक्ट में। सो ये बन जाएगा आर स्क्वायर्ड x माइनस एक्स क्यूब्ड। सो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर v जो कि है वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू पी ओवर
4 इंटू ईटा इंटू एल। अब हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे और उससे पहले हमें यहां पर एक लिमिट पुट करना होगा। लिमिट देखें, हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें यह पता लगाना है कि पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है इससे कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है। अर्थात यहां पर x का जो लिमिट होगा वो इस लेयर से लेके आउटर मोस्ट लेयर तक होगा। तो इस लेयर के लिए जो कि सेंटर से पास कर रहा है उसके लिए x का वैल्यू कितना, उसके लिए x का वैल्यू 0, और जो कि आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बिल्कुल सटा हुआ है इस वॉल के साथ, पाइप के वॉल के साथ, उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए x का वैल्यू होगा r। सो लिमिट हो जाएगा 0 टू r। सो लिमिट यहां पुट कर ले 0 टू r। अब चले आगे इंटीग्रेट करते हैं। सो सबसे पहले इस पार्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर्ड, जो कि एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, आर स्क्वायर्ड इंटू एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर्ड के जगह हम पुट करेंगे आर स्क्वायर्ड। सो ये बन जाएगा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। और जब हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे x के जगह, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट r, तो यही बन जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। सो ये बन गया r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इससे आगे देखें, ये वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू पी ओवर 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू लेंथ ऑफ द पाइप इंटू, इसे इवेल्युएट करें तो ये बन जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। सो ये इक्वेशन बन गया, वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पाई इंटू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इंटू रेडियस रेज्ड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू लेंथ ऑफ द पाइप। सो यही वो इक्वेशन है, पॉइज़लेज इक्वेशन, जिसे हमें डिराइव करना था और हमने इसे डिराइव किया मैथमेटिकली।